Good morning class. So this is the lecture number 18 and the comprehension class number 2. So first of all we have to understand what is comprehension. So simply in simple if I say comprehension is the ability to understand anything or something at once time. एक ही बार में किसी चीज को समझने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग जस्ट वंस टाइम, एक ही बार पढ़ने क्या समझ में आता है क्या नहीं. तो इसको मैं एक पैसेज के थ्रू करने वाला. जैसे यहाँ पैसेज है वंस अपॉन अ टाइम, याद रखना. हाँ, एक समय की बात है. मैं एक कहानी बताऊंगा, उस पर एक कहानी खुद क्रिएट करूंगा और आपके ऊपर ऑप्शन है या तो यही कहानी या जो कहानी मैं क्रिएट करके बताऊंगा या आप अपने तरफ से कोई कहानी. तीन ऑप्शन है, तीनों में से आपको कोई भी चीज अच्छे से यहाँ परफॉर्म करना है. क्लियर है? वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम इट मीन्स एक समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है. एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था. उसने क्या किया? प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. An old man planted some turnip seeds. Some turnip seeds. एक ओल्ड मैन ने कुछ टर्निप सीड्स को प्लांट किया. टर्निप मीन समझ रहे हैं? सलजम. कुछ सलजम के बीजों को लगाया. क्लियर? हाँ, अब यहां से आप कहानी खुद से जब क्रिएट करेंगे तो आप बोलिए वंस अपॉन अ टाइम. राजा रानी वाला ही कर दें क्या? ठीक है, पानी भरो. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड अ फेथफुल मिनिस्टर. डैट्स नेम बीरबल एंड किंग्स नेम अकबर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Oh, once upon a time there was a king named Akbar and his faithful ministers बीरबल. ये चीज हो गया आपका. फिर इसके बाद यहां पर क्या है? वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. एक समय की बात है जहां पर एक ओल्ड मैन ने कुछ टर्निप सीड्स, कुछ सलजम के बीजों को क्या किया? प्लांट किया, लगा. क्लियर है? उसके बाद में क्या हो रहा? द टर्निप सीड्स ग्रीव. द टर्निप सीड्स ग्रीव. अब ये टर्निप सीड्स क्या होता है? ग्रीव होता है ना? बढ़ने लगा, ग्रो करने लगा. और स्वाभाविक है भाई, जब लगाया जाएगा तो क्या होगा? ग्रो करेगा. तो अब वहां कहानी में आते हैं बीरबल वाले. ठीक, बीरबल, किंग अकबर या एम्परर अकबर एंड मिनिस्टर बीरबल आर टॉकिंग टू ईच अदर इन अ मॉक्स, in a humorous style, in a humorous style. तो इसका मतलब क्या हुआ? किंग अकबर, राजा अकबर एंड मिनिस्टर बीरबल, और मिनिस्टर बीरबल टॉक्स टू ईच अदर विद ह्यूमरस स्टाइल. ये एक दूसरे से बात करते थे ह्यूमरस स्टाइल के साथ में. इट मीन्स व्हाट? एक दूसरे को हंसी मजाक के साथ में, वो उनका मजा ले रहे हैं, वो उनका मजा ले रहे हैं. क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे का मजा लेते हैं. जनरली आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं अच्छे से, आई होप रिलेट भी कर पाएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट चलो, यहाँ पौधा ग्रो कर रहा है, वहां मजा ले रहे हैं और यहाँ मजा ले रहे हैं. नहीं, मैं नहीं ले रहा हूं, है ना? आगे चलते हैं. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. यहां पर द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. इसका मतलब क्या निकल रहा है? आप लोग कुछ सेंस निकालो. ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुडंट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. देखिए यहां पर ध्यान देना. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही couldn't pulled, enormous turnip.
इसका मतलब क्या हुआ, सेंस निकालो। ओल्ड मैन ने जब ये टर्निप सीड ग्रो हो गया, सलजम थोड़ा अंदर जाता है, आप समझ रहे हैं ना, गहराई में रहता है ना, जब ये सलजम थोड़ा ग्रो हो गया तो ओल्ड मैन ने इसको क्या किया, खींचता रहा इसको, बट ही कुडंट पुल्ड इनॉर्मस टर्निप, क्योंकि वो, लेकिन उसने उस फैले हुए टर्निप को, सारे टर्निप को नहीं निकाल पाया, नहीं खींच पाया, मतलब सबको नहीं निकाल पाया, क्योंकि सीड्स हैं। एक सीड अगर ऐसे बो दोगे तो भाई काफी नंबर हो जाएगा ना, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक, या यहां कर दो ही बिकेम वेरी वीक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। क्लियर है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। अकबर बीरबल में आते हैं, इतना समझे, बस इतना ही आपकी कहानी। यहां पर वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, एक समय की बात है, एक ओल्ड मैन ने कुछ टर्निप सीड्स को क्या किया, प्लांट किया। क्लियर है इतना, वहां पर इसकी पहली लाइन क्लियर है, वहां राजा में नहीं, जैसे यहाँ ओल्ड मैन को एक बुजुर्ग व्यक्ति भी कह सकते। हाँ बिल्कुल, ओल्ड मैन को ओल्ड मैन ही बोलो ना, ट्रेंडिंग में जो है वही बोलो, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके बाद में आ जाओ वहां पर, देयर वाज अ किंग नेम्ड अकबर एंड हिज फेथफुल मिनिस्टर्स नेम्ड बीरबल, दे talk to each other with humorous style, या in humorous style, वो एक दूसरे से humorous स्टाइल में बात करते थे। किंग अकबर mocks बीरबल एंड बीरबल also mocks किंग अकबर, राजा अकबर बीरबल का मजाक बनाते थे और बीरबल भी अकबर का मजाक बनाते थे। क्लियर, इतना समझ में आया। मीनवाइल इसी बीच में बीरबल, देखो ध्यान से समझना, मीनवाइल इसी बीच में बीरबल सेड डंकी टू द किंग अकबर with his बिटीनेस एंड, देखो मीनवाइल मतलब हुआ इसी बीच में, बीरबल सेड टू अकबर अ डोंकी, बीरबल ने अकबर को एक गधा कह दिया। क्लियर है, बीरबल ने अकबर को एक गधा कह दिया। एंड किंग अकबर डिडंट अंडरस्टैंड, और राजा अकबर समझ ही नहीं पाए। एंड दे बिगिन टू लाफ, और वो हंसने लगे वो हंसने लगे क्योंकि बीरबल चालाक था ही। समझ में आए, पहले इसको देखते हैं। यहां पर देखो, पहले इसको, अब तुम लोग का क्वेश्चन पहले आप बताओ, ठीक है, मैं भी बता रहा हूं भाई बिना देखे। आप तो ऐसा तो है नहीं तीसरे आंख पीछे। वंस अपॉन अ टाइम, ये हो गया एक समय की बात। देयर वाज, अब देखो आप चेंज भी कर सकते हो, देयर वाज अ किंग नेम्ड अकबर एंड हिज फेथफुल मिनिस्टर्स, एक राजा अकबर था और उसका मंत्री बीरबल था। दे टॉक टू ईच अदर इन ह्यूमरस स्टाइल, वे एक दूसरे से एक हंसी मजाक में बात करते थे एक दूसरे से। मीनवाइल इसी बीच में बीरबल सेड टू अकबर आडंकी, है ना, बीरबल ने अकबर को एक गधा कह दिया। एंड किंग अकबर डिडंट अंडरस्टैंड, और राजा अकबर समझ ही नहीं पाए। एंड ही बिगिन टू लाफ, ही स्टार्टेड लाफिंग, और वो हंसने लगे, हंसना शुरू कर दिए। यहाँ पर ओल्ड मैन को, हाँ ओल्ड मैन भाई, ये क्या कर रहे हैं,
फिर टर्निप सीड ग्रो किए बहुत ढेर सारा, उसको जब वो ग्रो हो गया तो निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, देखो पुल्ड एंड पुल्ड, निकालते गए निकालते, लेकिन वो क्या किए उस इनॉर्मस टर्निप मतलब उस जो फैले हुए टर्निप को निकाल नहीं सके। क्यों? क्योंकि बहुत he became very हाँ weak. ही बिकेम वेरी बहुत वीक, कमजोर हो गया वो। हाँ क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए थे, या दादाजी कम निकालते निकालते थक गए हाँ सब। या आप यहाँ बोल सकते हो दैट्स व्हाई, इसलिए, या आप सबसे अच्छा देयरफॉर कर दो, देयरफॉर ही बिकेम वेरी टायर्ड। एक मिनट, देयरफॉर ही टायर्ड, नहीं सर, वो उस फैले हुए शलजम को निकाल नहीं सका क्योंकि वह थक चुका था। ऐसा कर देते हैं। हाँ ये कर दो, बिकॉज ही चुका था। हैड टायर्ड ही हैड टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था या थक चुका था, मतलब हमेशा नहीं थका है, वो निकालते उस समय थक गया था हम्म। इसलिए पूरा नहीं निकाल सका। अब ये तो और आसान हो गया, बिकॉज ही हैड टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था। उधर अकबर हंसने लगे, उनका गधा कह दिया गया, ऐसे तुम लोग को भी कुछ कह दिया जाता है, ठीक है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। चलो कुछ कह दे क्या, नहीं ना कहूँ, चलो नहीं कहूँ, समझ में आया कुछ? ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आपको आना है यहाँ पर, सबसे पहले तो इसको पूरी ताकत के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आपको रीडिंग करनी है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, मैंने क्या बोला था, एक सेंटेंस को कैसे बोलना है, स्विंग कराते हुए एक फ्लो में बोलना है, कहीं अप कहीं डाउन, क्लियर है? जैसे देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, द टर्निप सीड्स ग्रू, यहाँ कॉमा लगा है, फुल स्टॉप, तो थोड़ा सा पॉज करो, द टर्निप सीड्स ग्रू, the old man pulled and pulled but he couldn't pull enormous turnip because he had tired, कुछ लग रहा है अच्छा या बस मैं बकवास करता जा रहा हूं? थोड़ा सा ऐसे करो कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप अगर किसी चीज की रीडिंग करो तो अगले को लगे भाई बंदे के अंदर कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बंदे के अंदर कुछ तो आ रहा है ना, कि आपके पढ़ने से वो जज कर ले नहीं कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्लियर है? इज इट क्लियर? देखो, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर, तो थोड़ा सा ये चीज होता, क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई तरीका होता है। इज इट क्लियर? डू यू नो माय नेम? डू यू नो हु आई एम? हु आई एम? हु एम आई? डू यू नो हु आर यू? क्लियर? ऐसे कुछ ये करना है। फिर इसके बाद पहले तो आपको रीडिंग करनी है, फिर इसके बाद में इसका मीनिंग बताना है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, बस याद रहे, कॉन्फिडेंस लेवल, हेजिटेशन दूर करना है ना? आपको जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ऐसे कोशिश करना, फोटोकॉपी, कोई दिक्कत नहीं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, एक ओल्ड मैन ने कुछ टर्निप सीड्स को प्लांट किया, कुछ सलजम के सीड्स को प्लांट किया। द टर्निप सीड्स ग्रू, और टर्निप सीड्स ग्रू हो गया, ओके, बढ़ने लगा। हाँ बढ़ने लगा, ग्रू हो गया। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुडंट पुल्ड इनॉर्मस टर्निप। ओल्ड मैन अब इन सारे टर्निप सीड्स को क्या, जब ये ग्रो हो गया तो इसको खींचने लगा, या इसको जो है वो निकालने लगा, और निकालता गया, ठीक, लेकिन वो सारे टर्निप सीड्स को, इनॉर्मस टर्निप सीड्स को नहीं निकाल सका, बिकॉज, क्योंकि ही हैड टायर्ड, क्योंकि वो थक चुका था। फिर आप इसको क्या करो, अगर हो सके इसको ट्राई करो, किसमें, ओरली बोलने का। ये तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है भाई, कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग रीडिंग आफ्टर वंस टाइम, किसी भी चीज को एक बार समझने की कैपेसिटी, एंड टू एक्सप्रेस दैट थिंग एंड चेक योरसेल्फ। ये तो हुआ आपका। अब इसको आप बोलो, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, द टर्निप सीड्स ग्रू
Then the old man pulled this turnip seeds, yeah, this turnip, pulled and pulled, but he couldn't pull Pulled enormous turnip. these enormous turnip because He had he had tired. फिर इसके बाद जो मैंने कहानी बताई थी, once upon a time there was a king named Akbar and his faithful ministers Birbal. They talk to each other. देखो आपका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए. इंग्लिश बोलने का मजा तभी आएगा जब आप फीलिंग के साथ बोलोगे. जैसे हिंदी में आता प्यार, इश्क, मोहब्बत, वैसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या, लव. फीलिंग नहीं आती है कुछ, है ना? तो ऐसा कुछ लाओ, ऐसा कुछ करो कि फीलिंग आए. जैसे मैं बोल रहा हूँ बड़ा एक्साइटेडमेंट के साथ, आप मेरे अंदर का एक्साइटेडमेंट देख सकते हैं. मजा आ रहा है भाई मुझे बोलने. तो जैसे यहाँ पर they talk to each other. They talk to each other in humorous style. Once Birbal said Akbar a donkey in a funny manner. आप ऐड कर सकते हैं ना. Once Birbal said to Akbar a donkey in a funny manner, but poor King Akbar, बेचारे राजा अकबर, didn't understand him, उसे समझ ही नहीं पाए, and began to laugh, और हंसने लगे. जनरली लोग यही करते हैं, जब उनको कुछ बोलते समझ नहीं पाते तो हंसने लगते हैं. हाँ, ठीक है, उनको लगता है भाई ठीक है. ये होता है ना. चलो आओ आप देखते हैं तुम लोग को क्या करते हो. आ जाइए. कौन आएगा पहले? आइए 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 आइए. Hey guys, I'm going to repeat this comprehension class second. ठीक है? तो so carefully notice here. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The old man pulled and pulled, but he couldn't pull enormous turnip because he had tired of. ओके जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना है. जैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये है कि एक कॉम्प्रिहेंशन की जो बेस्ट क्वालिटी होती है ऐसे पढ़ाओ कि बच्चे उसमें खोए रहें. जैसे आपने कहा once upon a time an old man planted some turnip seeds. फिर पॉज, बहुत ज़्यादा पॉज कर दी, बहुत ज़्यादा रुकना नहीं. आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है. once upon a time an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The old man pulled and pulled, but he couldn't pull enormous plants because he had tired. मुझे लगा इसकी हिंदी बता देंगे. नहीं, पहले तो आपको रीडिंग ही करना है. उसके बाद में once upon a time, एक समय की बात है, an old man planted some turnip seeds. एक old man ने कुछ turnip seeds को plant किया. The turnip seeds grew. अब ये turnip seeds grew हुआ, तब क्या होता है, the old man pulled and pulled. तब old man ने इन सारे turnip seeds को निकालता गया, but he couldn't pull enormous turnip plants. लेकिन ये इन सारे turnip को नहीं निकाल सका because he had tired, क्योंकि वो थक चुका था. क्लियर है? फिर आप इसको कहानी सुनाओ. Now I am going to practice orally. क्लियर है? तो पहले आप किंग अकबर वाली, फिर इसके बाद एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए. ओके, जस्ट ट्राई. Start. Hey guys, I'm gonna to practice this comprehension class second. Let's see here. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The old man pulled and pulled, but he couldn't pull enormous turnip because he had tired. As notice here, once upon a time, एक समय की बात है. An old man, एक बूढ़ा व्यक्ति, planted some turnip seeds. कुछ सलजम के बीजों को लगाता है. The turnip seeds grew. सलजम के बीज बड़े हो गए. The old man pulled and pulled. बूढ़े व्यक्ति ने सलजम के पौधों को निकालता गया. But किंतु he couldn't, वह नहीं कर सका. Pulled, वह नहीं निकाल सका enormous turnip, सभी सलजम के पौधों को. Because क्योंकि he had tired, वह बहुत थक चुका था. So, once upon a time, there was a king named Akbar.
Once upon a time, there was a king named Akbar and his faithful minister named Birbal. They were full stop. They were talking they both were talking in a humorous behavior. The minister Birbal said donkey to the अकबर King Akbar, and Akbar couldn't understand it, and he became laughing. he began to laugh. Okay, can I explain this? Yeah. Explain please. Once there was a king. एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था named अकबर, जिसका नाम अकबर था, and his faithful minister, और उसका वफादार मिनिस्टर, वफादार मंत्री नेम्ड बीरबल, जिसका नाम बीरबल था. Once they both were talking in a humorous behavior. एक बार की बात है, वो दोनों आपस में एक हंसमुख व्यवहार में बात कर रहे थे. The Birbal said donkey to the King Akbar. The Birbal said donkey. बीरबल ने राजा अकबर को गधा कहा. But किंतु किंग अकबर couldn't understand it. किंतु राजा अकबर इस चीज को समझ नहीं सके. And he began to laugh. और उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया. Nice explanation, so thank you. Thanks. Yeah, start Once upon a time. loudly. Yeah, don't laugh. Don't laugh, okay? Once upon a time, an woman planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The old man pulled and pulled, but he couldn't pull enormous turnip because he had tired. अब देखिए, इसको आपको कैसे बोलना है, एक फ्लो में बोलना है. आपको मेरे बात रिपीट करना है. जैसे देखिए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको बोलना है. क्लियर है? तेज बोलना. Once upon a time, Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. planted some turnip seeds. The turnip seeds The turnip seeds grew. grew. The old man pulled and pulled, The old man pulled and pulled, but but he couldn't pull enormous turnip. he couldn't pull enormous Turnip. turnip कोई नहीं. Because because he had tired. he had tired. हाँ, अभी आपको इसका हिंदी बताना है. क्लियर? देखो, सिंपल सा आपको हेजिटेशन रिमूव करना है. बोलो, तेज बोलो. किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता. ठीक है, तो गलती से पढ़ा दो. क्लियर है? चलिए, अब इसका आप एक्सप्लेन करिए हिंदी में. उसके बाद अगर हो सके तो आप इसको ओरली बोलने का ट्राई करना. क्लियर? मतलब यहाँ पर आकर बोलना. जो नहीं आएगा मैं साइड से पीछे बैठकर मैं बताऊंगा. क्लियर? लीजिए. या Once upon a time, एक समय की बात है. An old man planted some turnip seeds. एक बुजुर्ग आदमी ने सलजम के कुछ पौधे लगाए. The turnip seeds grew. सलजम के पौधे बढ़ गए. सलजम के पौधे बढ़ने लगे. The old man pulled and pulled. बुजुर्ग आदमी सलजम के पौधों को निकालता गया. But किंतु he couldn't pulled वह नहीं निकाल सका. Enormous turnip. वह इनॉर्मस टर्निप को नहीं निकाल सकता. वह enormous turnip को नहीं निकाल सका. Because he had tired. क्योंकि वह थक चुका था. Nice अब देखिए, एक चीज यहाँ पर देखिए. रुकिए. हिंदी वासियों, है ना, मुझे पता है आपकी लैंग्वेज, मेरी भी लैंग्वेज, मैं भी हिंदी वासी हूँ, ऐसा नहीं है. हिंदी ही है, लेकिन एक चीज समझो. If you want to learn English, then you have to include English in your Hindi language. Forcefully, you have to do it because it is compulsory. Why? क्योंकि इसको comprehension class क्यों रनिंग किया जा रहा है? Because of this reason. Once upon a time, आप ये बोलो, once upon a time, एक समय की बात है. An old man. अब old man को एक बुजुर्ग मैन. अबे क्या यार, तुम क्या चाहते हो? मतलब शुद्ध हिंदी पढ़ रहे हो क्या? आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, इन स्टार्टिंग आप मिक्सअप करो. आप किसी को बताओ भाई, एक ओल्ड मैन था
नहीं समझ में आता तब आप बोलो ओल्ड मैन मीन्स बुजुर्ग मैन। बुजुर्ग है, वहां तब आप वहां बोलो ना बुढ़ा आदमी। ठीक, ओल्ड मैन जो है उन्होंने कुछ टर्निप सीड्स को प्लांट किया, ऐसे बोल, टर्निप सीड्स को प्लांट किया। अब यहाँ आप छोटे बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहे हो, आपको क्या करना है, इससे क्या होगी, हैबिट होगी आपको अपने लैंग्वेज में इंक्लूड करने की। क्या, इंग्लिश के छोटे छोटे फ्रेजेज, छोटे छोटे वर्ड्स। टर्निप सीड्स को आप हमेशा टर्निप सीड्स बोलो, मम्मा टर्निप ले आना, मम्मा टर्निप क्या, मम्मा वो सलजम को बोलते हैं टर्निप। ठीक है, हाँ अब जाइए जाइए देखो भाग गई। ठीक है, आप आ जाइए, आप आइए, कम हियर प्लीज। अभी आप दोनों को परास्त कर देगी ये। ठीक है, आ जाइए, कम 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 कम। बेस्ट ऑफ लक मेरी भी तरफ से। थैंक यू। और आप लोग को भी मैंने बोला था, आपने सुना नहीं था। चलिए मैंने आपको या स्टार्ट। Hello guys, I am going to first English speaking course and learn because any mistake, please sorry before. Yes, now once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The old man pulled and pulled, but he couldn't pull enormous turnip because he had tired. एक्सप्लेन दिस। Yes, once upon a time, एक समय की बात है। स्टार्ट। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक समय की बात है, एक old man planted, वो कुछ turnip seeds को plant करता है। The turnip seeds grew और वह बढ़ता है। The old man pulled and pulled, but the old man उसको खींचता है और खींचता है, बट लेकिन he couldn't pull enormous turnip, वह उस पौधे को, उस टर्निप पौधे को नहीं खींच सका, because क्योंकि he had tired, वह थक गया था। थैंक यू गाइस। या स्टार्ट करिए। हेलो गाइस, अब नेक्स्ट स्टोरी है एक किंग की। Once upon a time there was a king named Akbar and his faithful minister named Birbal. They both were talking in a humorous style. Meanwhile, Birbal said, "Donkey to King Akbar," but poor King Akbar couldn't understand it and began to laugh. कैन यू एक्सप्लेन दिस या एक्सप्लेन। Yes, once upon a time, एक समय की बात है, there was a king. एक राजा रहते थे जिनका नाम अकबर, और वह एक वफादार थे, वह एक वफादार मंत्री जिसका नाम बिरबल था। They both were talking in a humorous style. वो दोनों कुछ हंसी मजाक की बातें करते थे। Meanwhile, इसी बीच बिरबल said, बिरबल कहते हैं डंकी टू किंग अकबर। बिरबल डंकी किंग राजा अकबर को गधा कहते हैं, बट लेकिन पुअर किंग अकबर, बेचारे राजा अकबर जी उस couldn't understand, वह समझ नहीं सकते, and began to laugh, और वह हंसने लगते हैं। थैंक यू।